हाय आर्मी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी पेपर 1 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं नफरत से मोहब्बत तक का पार्ट 18 स्टार्ट करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शादी का दिन। सुबह से ही जेके के घर में चल रही चहल पहल। आज शाम को बारात आने वाली थी, इसीलिए सुबह से तैयारियां होना शुरू हो गई थी। युंजुन ने तेज से सुबह ही मिलने की कोशिश की। कई बार फ़ोन किए पर उसका फ़ोन ही बंद आ रहा था और नहीं लग रहा था। यार, यह आज फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है? इसकी दुल्हन कोई और ले जाएगा और यह बस बाराती बनकर शादी होते हुए देखेगा। युंजुन गुस्से में कहा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। बोल जेके के घर की ओर चला जाता है। चारों तरफ डेकोरेशन हो गई थी। गुलाब के फूलों से डेकोरेशन किया गया था। दूल्हा दुल्हन के स्टेज को भी बहुत सुंदर ही सजाया गया था। मामी तो पैसे खर्च करना नहीं चाहती थी और सिंपल में ही शादी निपटाना चाहती थी, पर मामा जी ने जेके की शादी के लिए अलग से पैसे जोड़कर रखे थे। इसलिए उन्होंने जितना हो सका उनसे उतने अच्छी तरीके से जेके की शादी कराना चाहते थे। मामी के पास लड़के की माँ का फ़ोन आता है, कुछ ही देर में हम लोग आ रहे हैं, आप बस आ जाइए, तैयारियां पूरी हो गई हैं। आयु हंसते हुए कहती है। मामी कोने में जाकर आसपास देखती है तो लोग काफ़ी दूर थे, जिससे आयु धीरे से बाकी के पैसे भी मिल जाए तो अच्छा होगा। जी, आपके कहने पर मैंने उसी वक्त जेके के अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए थे। बस शादी हो जाए, बाकी के भी हो जाएंगे। वैसे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों नहीं करवाई थी पैसे? मिसेस शाह ने बोला। क्योंकि जेके के मामा मेरे अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनको शक ना हो जाए, इसीलिए। यह शादी कभी नहीं होने देते अगर उन्हें पता चल जाता, आयु ने धीरे से कहा। पर कोई था जिसने आयु की बात सुन ली। उस पर बहुत गुस्सा भी आया। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, किसी को यह बात पता नहीं चलेगी, मिसेस शाह ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। मामी आज मज़े से काम कर रही थी। मॉम, आपने उन्हें ऐसा क्यों कहा? बाकी के पैसे बाद में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, सुजोन कंफ्यूज होते हुए बोला। अरे बेटा, वो बेवकूफ़ औरत अपने आप को बहुत चालाक समझती है। अपने ही भांजी को हमसे पैसे में सौदा कर रही थी, पर उसे क्या पता, उसकी भांजी की डील हमने पहले ही बहुत बड़ी पार्टी से कर रखी है। एक बार तेरे साथ उसकी शादी का नाटक ख़त्म हो जाए, फिर उस जेके को लेकर हम फरार। मिसेस शाह हंसते हुए बोली। पर माँ, मुझे उसके साथ एक रात गुजारनी है। फिर आप जो उसके साथ करना चाहो वो कर सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुजॉन ने अपनी गंदी नज़र से जेके को देखते हुए कहा। हाँ बेटा, और वैसे ही गरीब लोग कर ही क्या सकते हैं। पुलिस भी उस आयु को ही पकड़ेगी और हम वहाँ मज़े करेंगे। बोल अपने बेटे को ताली देती है। दोनों डेविल स्माइल देते हैं। जेके की बारात कुछ देर में आने वाली थी। परिवार के सभी सदस्य तैयार हो गए थे। जिमिन, जेहोब और जेनी जेके को तैयार कर रही थी। जिमिन ने पिंक कलर का हाफ शोल्डर लहंगा पहना था और अपने बालों को सीधा कर रखा था। जेनी ने बहुत ही प्यारा फ्लावर लहंगा पहना था, साथ ही बालों को जूड़ा कर लिया था। सभी तैयार हो गए थे, पर तीनों ही जेके के लिए दुखी थे। जेनी और जिमिन तो बस जेके की कसम से बंधे गए थे, पर हॉबी भी जेके के दूर जाने से दुखी थी। तीनों ने मिलकर जेके को एक सिंपल लड़की
से राजकुमारी बना दिया, जैसे उसे लेने उसका प्रिंस आएगा। पर यह तो किस्मत ही बताएगी कि जेके की शादी किससे होगी। कितनी प्यारी लग रही है, जिमिन ने पीछे से जेके को गले लगाते हुए कहा। जेके ने लाल कलर का लहंगा जेके ने ऊपर से नीचे तक राजस्थानी ज्वेलरी पहनी थी। चेहरे पर आज बस मेकअप का ही नूर था, क्योंकि जेके की असली नूर तो उसकी स्माइल थी और चेहरे पर खिलता वो डिम्पल जो लिप्स के नीचे था। दी, सच में आज आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि आपकी जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है, कहीं हमारी ही नज़र न लग जाए। जैनी ने काला टीका लगाते हुए कहा। अरे लड़कियों, लड़के वाले आ गए, जल्दी बाहर आओ, मामी ने चिल्लाकर कहा। आ रहे हैं, बस बोल तीनों उदास होकर चले गए। इधर लड़के की तरफ से बस गिने चुने लोग ही आए थे, इसलिए बारात शांति से आई थी। जैनी, जिमिन, जेहो मन मार कर द्वार पर आकर खड़े हो गए। मामी द्वार रस्म करने लगी। जेके अपने रूम में अपनी माँ और पापा को देखकर, माँ, आप की गुड़िया आपके वचन को पूरा करने जा रही है। आप चाहते थे ना कि मैं सुनजोन से शादी करूं। आज आपका वो वचन पूरा करूंगी। आप पर कोई कलंक नहीं लगने दूंगी। आपकी बदनामी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप दोनों अपना आशीर्वाद जरूर देना। जेके जैसे ही कहती है, उसके माँ पापा के चरणों का फूल उसके हाथ में गिर जाता है। जेके नर्म आंखों से फोटो को ही देख रही थी और उस फूल को चूम लेती है। मुझे पता था आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं जानती थी कि आज आप मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे, बोल खुश होते हुए आंसू पोंछती है। दरवाज़ा बहुत ही ज़ोर से खुलता है और इस आवाज़ को सुनकर जेके पलटते हुए देखती है तो वहाँ सामने ते खड़ा था। जेके, ते, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? जेके चौंक कर पूछती है। ते जेके की तरफ गुस्से में आता हुआ बोलता है, स्वीट हार्ट, अब मेरा वादा पूरा करने की बारी है। बोलते डेविल स्माइल देता है और जेके के मुंह को बांधकर उसे कंधे उठाकर उसको टेरेस पर ले जाता है। सभी बारातियों का स्वागत करने में लगे थे, इसलिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया जेके की तरफ और ते की तरफ। पंडित जी, मंत्र शुरू करो, बोल जेके का हाथ पकड़ जबरदस्ती बैठ जाता है। जेके ने जब देखा तो हवन कुंड सामने ही रखा था। जेके ते के आगे गिड़गिड़ाते हुए, मिस्टर किम, आप ऐसा नहीं मत कीजिए प्लीज़, जजमान फेरे के लिए उठ जाए। ते जेके का हाथ पकड़ खड़ा हो जाता है, पर जेके एक कदम नहीं बढ़ाती तो ते आगे बढ़कर जेके को गोद में उठा लेता है, फेरे लेने लगता है। जेके ते से छूटने की बहुत कोशिश करती है और उसके सीने पे बहुत बार मुक्की मारती है, पर ते को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर सारी रस्म के बाद मामी जेके को लाने को कहती है। तीनों जेके को लेने चले गए। इधर ते और जेके के फेरे पूरे हो गए थे। जेके ते से लाख गुहार करती है, पर ते जेके की बात नहीं सुनता है और उसकी बातों का कोई असर भी नहीं हो रहा था ते पे। दुल्हन की मांग भरी है, पंडित जी ने कहा। ते ने हाथ में सिंदूर लेकर जेके की मांग भर दी। जेके की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। आंखों में बचे हुए आंसू कोने से निकलकर ते के हाथ पर गिर जाते हैं। जेके अब बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसे उसके अंदर अब कुछ बोलने की क्षमता ही नहीं रह गई। ते ने मंगलसूत्र जेके के गले में डाल दिया। जेके ने कुछ नहीं बोला। ते ने जेके का हाथ नहीं छोड़ा, पर जेके जमीन को ही घूरे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी ने कहा। इधर घर में तमाशा हो गया कि जेके भाग गई,
क्योंकि हर जगह जेके को ढूंढ लिया गया, पर जेके कहीं नहीं दिख रही थी। मामी की जान हलक में अटक गई, क्योंकि आज अगर शादी नहीं हुई तो उसके कोई नहीं बचा सकता उसे। मिसेस सासें, जैनी जिमिन खुश थे कि जेके शादी से भाग गई, पर टेंशन में भी थे कि कहाँ भाग गई। तीनों जेके के रूम में ही थे। जेके कहाँ चली गई? हॉबी टेंशन लेते हुए बोली, पता नहीं, पर ढूंढना तो होगा, कहीं वो मुसीबत में ना हो। जिमिन ने कहा, जेके तुम यहाँ ते के साथ। जुनजुन जो अभी अभी आया था, आते ही पता चला कि जेके मिसिंग है, तो उसने भी ढूंढना शुरू किया, और इसलिए वो ढूंढते ढूंढते टेरेस पर आ गया तो सामने देखकर शॉक्ड हो गया, पर कहीं ना कहीं खुश भी था। ते और जेके की शादी हो गई। इधर जब मामी को पता चला कि जेके छत पर है, तो वो भागते भागते गए। मामी की जान मानो वापस ही आ गई हो। धीरे धीरे सभी लोग छत पर चले गए। इधर तीनों को जेके के मिलने का पता नहीं था। सभी देख शॉक्ड हो गए। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और कमेंट करिएगा। एक आदमी ने कल कमेंट किया था, सॉरी आर्मी, वो मैंने सुना नहीं था स्टोरी दोबारा, तो इस वजह से वो म्यूज़िक तेज हो गया। तो क्या इसमें कम म्यूज़िक डालूँगी, या फिर आप लोग कमेंट करिए तो मैं म्यूज़िक ही हटा देती हूँ। ओके बाय आर्मीज।